दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिन लोगों को ट्रेवलिंग बहुत पसंद होता है उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है, लेकिन क्या? चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये तो जानते होंगे कि लेफ्टी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स राइटी लोगों से ज्यादा होती है, लेकिन क्यों? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आपका बर्थ ऑर्डर आपकी पर्सनैलिटी बता सकता है, लेकिन कैसे? दोस्तों, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जिसे जान के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फील द फैक्ट, जहां पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 1, डार्क वर्सेस लाइट कलर। दोस्तों, डार्क और लाइट कलर का लॉजिक अगर आपको नहीं पता तो आज पता कर लीजिए। दरअसल डार्क कलर्स लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए अगर हम इससे किसी रूम को पेंट कर दें तो रूम हमें थोड़ा छोटा फील होने लगेगा। ये तब ज्यादा यूजफुल होता है जब आपका रूम बड़ा हो या इसमें नेचुरल लाइट ना के बराबर जाती हो, और या फिर आपको एक इंटिमिडेटिंग यानी कि थोड़ा डरावना लुक चाहिए हो। इसके अपोजिट आप लाइट कलर का यूज अपने छोटे से रूम को बड़ा फील करने के लिए कर सकते हैं। इसमें व्हाइट या लाइट पिंक कलर बेस्ट रहेगा, इसलिए अगली बार अपना रूम पेंट करने से पहले आप इस कलर साइकोलॉजी का यूज जरूर करिएगा। नंबर 2, ड्रीम्स पर ईयर। दोस्तों, इस बात पे कोई डाउट नहीं कि इस दुनिया में मौजूद लगभग हर इंसान सपने देखता है और इसमें एनिमल्स भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हम पर ईयर लगभग 1460 ड्रीम्स देखते हैं, यानी कि पर डे आप 4 सपने देख लेते हैं। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कई बार बिना कोई सपना देखे ही नींद पूरी कर लेता हूँ। 4 की बात छोड़ो, कभी कभी तो मैं एक भी सपने नहीं देखता। दरअसल दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि सोते वक्त आप जो भी ड्रीम देखें जागने के बाद भी वो आपको याद रहे। अगर हमारा ड्रीम बहुत छोटा है या हमारी नींद REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज पे नहीं खुलती तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हमें वो ड्रीम याद ही ना रहे। नंबर 3, बर्थ ऑर्डर वर्सेस पर्सनैलिटी। दोस्तों, अगर आप अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे नहीं हैं तो आपको अपना बर्थ ऑर्डर यानी कि आपका जन्म किस नंबर पे हुआ ये बात अच्छे से पता होगा। दरअसल आपका बर्थ ऑर्डर कोई फालतू का नंबर नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन आपकी पर्सनैलिटी टाइप से भी जुड़ा है। साइंटिफिक अमेरिकन में पब्लिश कुछ स्टडी बताती हैं कि फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन यानी कि सबसे बड़ा बच्चा अपने भाई बहनों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शुरू में इन्हें अपने पेरेंट्स से अटेंशन पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स का ध्यान छोटे बच्चों पे ज्यादा होता है। ये जिद करने या आंसू बहाने की जगह अपने पेरेंट्स के बताए रास्तों पे चलने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान इन पे दोबारा आ जाए। एक स्टडी बताती है कि फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन आगे चलकर लीडर, अचीवर और परफेक्शनिस्ट बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इनके बाद जन्म लेने वाले बच्चे यानी कि मिडिल चिल्ड्रन को अपने से छोटे सिबलिंग्स को मिल रहे अटेंशन और अपने से बड़े सिबलिंग के आदर्शों से कम्पीट करना पड़ता है। इसी वजह से मिडिल चिल्ड्रंस को ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जिसपे वो पूरा भरोसा कर सके। ऐसे लोग बड़े होने पे लोगों को अच्छे से रीड कर पाते हैं, बट इन्हें अपनी दुनिया में खुश रहना बाखूबी आता है। बिल गेट्स इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे छोटे बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी का भार बहुत कम होता है, इसलिए पेरेंट्स अक्सर इनको लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। लास्ट बॉर्न चिल्ड्रन रूल ब्रेकर्स होते हैं। बड़े होने पे ये ज्यादा क्रिएटिव और चार्मिंग हो जाते हैं। इन्हें रिस्क लेना काफी पसंद होता है। जॉनी डीप इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैसे दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी हमारी जीन्स और लाइफ के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है, इसलिए बर्थ ऑर्डर को बहुत से साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट का सही पैरामीटर नहीं मानते। नंबर 4, वॉक अवे। दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि कोई चीज हमें धीरे धीरे बहुत तकलीफ देने लगती है और हम चाह कर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पाते। वो चीज कोई इंसान, कोई सिचुएशन या कोई जॉब हो सकती है। हम उस इंसान से इतना इनसिक्योर कनेक्शन बना लेते हैं कि उससे दूर होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे हमें उससे कितना भी दर्द क्यों न मिले। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप खुद को ऐसी सिचुएशन से दूर कर पाते हैं तो यह आपकी ताकत और साहस को बढ़ाने वाला कदम होगा। ऐसा कदम बताता है कि आपको खुद पे भरोसा है, आप अंदर से इतने स्ट्रांग हैं कि उस इंसान या जॉब के बिना भी आप पूरी ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी अपनी करंट जॉब से परेशान हो गए हैं और कोई इंटरेस्टिंग जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको रीलेवल के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, CMI की रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2021 में लगभग 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार थे।
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इसका मेन रीजन जॉब मिलने से पहले का लंबा प्रोसीजर है, यानी कि रिज्यूमे, एक्सपीरियंस, पैसा और फालतू के ढेरों सवाल। इंडिया में आज टैलेंट के साथ अच्छी कंपनीज भी मौजूद है, पर इनको कनेक्ट करने का कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ये है आदित्य, मयंक, ऋषिता और रोहन। इन्हें हाल ही में 6 से 8 लाख के पैकेज के साथ लेवरेज एजू में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली है, जबकि इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड पैकेज 3.5 लाख का ही होता है। ये है चंदन, सैयद, सार्थक और दिव्यांश। इन्हें 11 से 18 लाख के पैकेज के साथ ब्लू स्टैक कंपनी में टेक रोल्स के लिए जॉब मिला है। और ये है राहुल, अभिषेक, प्रथम, शिवांश और वत्सल। इन्हें विंजीफाई कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब 9 से 12 लाख के पैकेज में मिला है। दोस्तों, इन सब में एक चीज कॉमन है कि इन्होंने रिलेवल का फ्री टेस्ट अटेम्प्ट किया था। जी हाँ, रिलेवल, जहां आप बिना किसी डिग्री और एक्सपीरियंस के सिर्फ एक टेस्ट देकर इंडिया की 200+ टॉप कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, रिलेवल ने अब तक इंडिया में लगभग 30 करोड़ रुपए तक की नौकरियां बच्चों की लगवाई हैं, जिसमें लास्ट मंथ पर डे 36 लाख रुपए की जॉब दी गई और इनमें से कुछ कैंडिडेट्स की होर्डिंग आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं। रिलेवल ने प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 नए कोर्स और ऐड किए हैं। मतलब अब आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर आप भी अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो अभी जाइए रिलेवल पे रजिस्टर करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर 5, सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, मेल्स के लिए जहां किसी भी फीमेल का बढ़िया लुक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो वहीं फीमेल्स के लिए मेल का लुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कोई भी फीमेल एक मेल के सेंस ऑफ ह्यूमर को उसके लुक से ज्यादा अहमियत देती है। कुछ स्टडी में देखा गया है कि फीमेल्स अक्सर ऐसे मेल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं जो आसानी से इनके चेहरे पे हंसी ला सके। इनफैक्ट एक बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर वाला पर्सन किसी भी सिचुएशन में अपने आसपास के लोगों को हंसने में मजबूर कर सकता है। वो फालतू के आर्गुमेंट करने की जगह निगेटिव बातों को मजाक के रूप में लेकर इग्नोर कर देता है। नंबर 6, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि पैदल चलना हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके दिमाग के लिए भी बहुत सही चीज है। मेंटल हेल्थ चैरिटी माइंड के मुताबिक लॉन्ग डिस्टेंस वॉक को रेगुलर करने से एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बहुत कम हो जाता है। कमाल की बात यह है कि इससे आपको नींद भी अच्छी आती है और आपका सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाता है। यानी कि सिर्फ टहलने भर से आप खुद पे ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और सेल्फ डाउट जैसी निगेटिव चीजें धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए दोस्तों, ट्राई करिए कि पर डे आप कम से कम 45 मिनट पैदल तो जरूर चलें। नंबर 7, फेस रीडिंग। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में दूसरों के फेस ज्यादा अच्छे से रीड कर पाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ही नहीं। कहने का मतलब है कि लड़के और लड़कियां दोनों में दूसरों का फेस रीड करने की काबिलियत बराबर होती है, बस फर्क है तो दोनों जेंडर के मोटिवेशन गैप का। फीमेल्स दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स को जानने के लिए ज्यादा क्यूरियस होती हैं, जिसे आप किसी महिला से वार्तालाप करके महसूस कर सकते हैं। नंबर 8, लेफ्ट वर्सेस राइट हैंडर। दोस्तों, आपने क्रिकेट में लेफ्टी बैट्समैन के शॉट्स को काफी एंजॉय तो किया होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है कि स्पोर्ट्स के अलावा लगभग हर फील्ड में इनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें राइटी लोगों के लिए बनाई जाती हैं। और सिर्फ इतना ही दुख नहीं है इनकी जिंदगी में, इन्हें राइटी लोगों से ज्यादा एंजाइटी और इंसोमानिया यानी कि नींद की कमी का खतरा होता है। ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इनको अल्कोहल एडिक्शन का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। नंबर 9, लव एंड फ्रेंड। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको गलती से भी एक बार किसी से प्यार हो गया तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आपका फिर से दोस्त बन जाए। अगर कोई कपल ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रेंडशिप फेक है या फिर उन दोनों में कभी प्यार था ही नहीं। नंबर 10, ट्रैवलिंग लवर। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह नई नई जगह पे ट्रेवल करना बहुत पसंद है तो ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रेवलिंग से प्यार करने वाले लोगों के लिए अपनी इंडिपेंडेंस सबसे जरूरी होती है। ये एडवेंचरस, क्यूरियस और काफी काइंड होते हैं। ये खुद की और दूसरों की फीलिंग को बारीकी से समझते हैं। इनफैक्ट इनकी सेल्फ अवेयरनेस बाकी लोगों से ज्यादा होती है और ये किसी भी सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करना बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी ट्रेवलिंग लवर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।